रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की तो बैंगलोर में फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंगलवार रात से शुरू हुआ जश्न बुधवार शाम तक जारी रहा। जब फैंस को पता चला कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में विक्ट्री परेड होगी तो कप के साथ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ स्टेडियम में जुटने लगी। लेकिन खिलाड़ियों और फैंस के बीच वीआईपी कल्चर दीवार बनकर खड़ा हो गया। जिन खिलाड़ियों को इस भीड़ ने स्टार बनाया उनके साथ सेल्फी लेने खुद सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार पहुंच गए। जो पुलिस फोर्स भीड़ काबू करने में लगनी चाहिए थी वो प्रोटोकॉल फॉलो करने में जुट गई। प्रशासनिक अधिकारी सीएम और डिप्टी सीएम के आसपास मंडराने लगे। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की सुरक्षा में सेंध ना लगे तो पुलिस जाब्ता स्टेडियम के अंदर चप्पे चप्पे पर तैनात हो गया। 35,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम फुल हो चुका था, जिसके बाद स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ अंदर जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। कोई पेड़ पर चढ़ा तो कोई कार पर गिरा। भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। सरकार और पुलिस की लापरवाही पर भीड़ ने दौड़ लगा दी। चीख पुकार मच गई। भीड़ के पैरों के नीचे 11 मासूम जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। कुछ मिनटों में ही चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 7 पर लाशें और घायल नजर आने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एम्बुलेंस के लिए फरियाद की जाने लगी। वहीं स्टेडियम के अंदर सेल्फिश सियासत की सेल्फी जारी थी। डीके शिव कुमार ने आईपीएल ट्रॉफी ऐसे थामी जैसे उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ इसी दिन के लिए ही ली हो। सिद्धारमैया छाती ताने कप के साथ खड़े हुए। जैसे वो ना होते तो आरसीबी को ये ट्रॉफी मिलना मुमकिन नहीं था। ऐसे में इस घोर लापरवाही पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है और 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। किस प्रकार से 3 लाख लोग मौजूद थे? अगर 35,000 ही कैपेसिटी है स्टेडियम की तो आपकी विक्ट्री मार्च में 3 लाख लोगों को आपने अलाउ क्यों किया? पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया इस विक्ट्री मार्च के लिए, उसके बावजूद ये विक्ट्री मार्च कराई गई। किसके कहने पर कराई गई? लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। लोगों के मरने पर उत्सव ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिव कुमार जी, धिक्कार है चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी। जो आप कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, आप मुस्कुरा रहे थे। लोगों के डेड बॉडीज पे आप मुस्कुरा रहे थे। जब भी ऐसे आयोजन होते हैं तो उसके लिए तैयारी पहले से की जाती है, लेकिन कल बेंगलुरु में ना तो तैयारी नजर आई और ना ही ऐसे हालात बनने पर उससे निपटने का बंदोबस्त। ऐसा नहीं है कि इससे पहले विक्ट्री मार्चेस नहीं हुई, क्योंकि ये 3, 4, 5 दिन में ऑर्गेनाइज तरीके से कितने लाखों लोग आएंगे। इनफैक्ट क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया। क्रिकेट फैंस सड़क पे उतरेंगे, ये हर कोई जानता है। तो स्वाभाविक रूप से ये पूरी तरह से अरेंजमेंट के साथ उतरना चाहिए। बट इन कर्नाटका, जस्ट बिकॉज डीके शिव कुमार एंड सिद्धारमैया वांटेड फोटो ऑप्स, 12 घंटे के अंदर आपने ये पूरा का पूरा आयोजन किया। 12 घंटे के अंदर आपने बाध्य किया विक्ट्री मार्च के लिए और नतीजा रहा 11 लोगों की मृत्यु और 50 से अधिक लोग आज गंभीर रूप से घायल हैं। कई मौकों पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता रहा है। कल की घटना के बाद भी ऐसा ही हुआ। एक मौत के बाद अल्लू अर्जुन को गुनहगार बताने वाली कांग्रेस आज 11 मौतों के दोषियों की तलाश नहीं कर पा रही है। अल्लू अर्जुन एक अभिनेता है। स्टैम्पीड हुआ था, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे। क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया था उसी आधार पर, on the same principle as to why Allu Arjun was arrested, on the same principle will Mr. D.K. Shiv Kumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होंगे। स्टेडियम के बाहर 11 लाशें और अंदर मनाए जा रहे जश्न के लिए बीजेपी कर्नाटक सरकार की संवेदना पर सवाल खड़े कर रही है और इस घोर लापरवाही पर इस्तीफे की मांग कर रही है।
कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार मुख्यमंत्री सहित केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्हें शासन से, प्रशासन से, जनता की जान माल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि तुरंत प्रभाव से सिद्धारमैया जी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस आला कमान को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। फिलहाल कर्नाटक सरकार मामले की जांच करा रही है, पीड़ितों को मुआवजा दे रही है, लेकिन इन मौतों की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस विक्ट्री परेड में खिलाड़ियों और फैंस के बीच कर्नाटक सरकार की मौजूदगी की कितनी जरूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बदइंतजामी की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कर्नाटक सरकार को, जवाब भी देना पड़ेगा। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की, तो बैंगलोर में फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंगलवार रात से शुरू हुआ जश्न बुधवार शाम तक जारी रहा। जब फैंस को पता चला कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में विक्ट्री परेड होगी, तो कप के साथ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ स्टेडियम में जुटने लगी। लेकिन खिलाड़ियों और फैंस के बीच वीआईपी कल्चर दीवार बनकर खड़ा हो गया। जिन खिलाड़ियों को इस भीड़ ने स्टार बनाया, उनके साथ सेल्फी लेने खुद सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार पहुंच गए। जो पुलिस फोर्स भीड़ काबू करने में लगनी चाहिए थी, वो प्रोटोकॉल फॉलो करने में जुट गई। प्रशासनिक अधिकारी सीएम और डिप्टी सीएम के आसपास मंडराने लगे। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की सुरक्षा में सेंध ना लगे, तो पुलिस जाब्ता स्टेडियम के अंदर चप्पे चप्पे पर तैनात हो गया। 35,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम फुल हो चुका था, जिसके बाद स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ अंदर जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। कोई पेड़ पर चढ़ा तो कोई कार पर गिरा। भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। सरकार और पुलिस की लापरवाही पर भीड़ ने दौड़ लगा दी। चीख पुकार मच गई। भीड़ के पैरों के नीचे 11 मासूम जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। कुछ मिनटों में ही चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 7 पर लाशें और घायल नजर आने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एम्बुलेंस के लिए फरियाद की जाने लगी। वहीं स्टेडियम के अंदर सेल्फिश सियासत की सेल्फी जारी थी। डीके शिव कुमार ने आईपीएल ट्रॉफी ऐसे थामी जैसे उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ इसी दिन के लिए ही ली हो। सिद्धारमैया छाती ताने कप के साथ खड़े हुए, जैसे वो ना होते तो आरसीबी को ये ट्रॉफी मिलना मुमकिन नहीं था। ऐसे में इस घोर लापरवाही पर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है और 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। किस प्रकार से 3 लाख लोग मौजूद थे? अगर 35,000 ही कैपेसिटी है स्टेडियम की, तो आपकी विक्ट्री मार्च में 3 लाख लोगों को आपने अलाउ क्यों किया? पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया इस विक्ट्री मार्च के लिए, उसके बावजूद ये विक्ट्री मार्च कराई गई। किसके कहने पर कराई गई? लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। लोगों के मरने पर उत्सव ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिव कुमार जी, धिक्कार है चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी। जो आप कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, आप मुस्कुरा रहे थे, लोगों के डेड बॉडीज पे आप मुस्कुरा रहे थे। जब भी ऐसे आयोजन होते हैं तो उसके लिए तैयारी पहले से की जाती है, लेकिन कल बेंगलुरु में ना तो तैयारी नजर आई और ना ही ऐसे हालात बनने पर उससे निपटने का बंदोबस्त। ऐसा नहीं है कि इससे पहले विक्ट्री मार्चेस नहीं हुई, क्योंकि ये 3, 4, 5 दिन में ऑर्गेनाइज तरीके से कितने लाखों लोग आएंगे। इनफैक्ट क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया। क्रिकेट फैंस सड़क पे उतरेंगे, ये हर कोई जानता है। तो स्वाभाविक रूप से ये पूरी तरह से अरेंजमेंट के साथ उतरना चाहिए। बट इन कर्नाटका, जस्ट बिकॉज डीके शिव कुमार एंड सिद्धारमैया वांटेड फोटो ऑप्स, 12 घंटे के अंदर आपने ये पूरा का पूरा आयोजन किया। 12 घंटे के अंदर आपने बाध्य किया विक्ट्री मार्च के लिए, और नतीजा रहा 11 लोगों की मृत्यु और 50 से अधिक लोग आज गंभीर रूप से घायल हैं। कई मौकों पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता रहा है। कल की घटना के बाद भी ऐसा ही हुआ। एक मौत के बाद अल्लू अर्जुन को गुनहगार बताने वाली कांग्रेस
आज 11 मौतों के दोषियों की तलाश नहीं कर पा रही है। अल्लू अर्जुन एक अभिनेता है, स्टैम्पीड हुआ था, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे। क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया था, उसी आधार पर, on the same principle as to why Allu Arjun was arrested, on the same principle, will Mr. D.K. Shivakumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होंगे। स्टेडियम के बाहर 11 लाशें और अंदर मनाए जा रहे जश्न के लिए बीजेपी कर्नाटक सरकार की संवेदना पर सवाल खड़े कर रही है और इस घोर लापरवाही पर इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार मुख्यमंत्री सहित केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्हें शासन से, प्रशासन से, जनता की जान माल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि तुरंत प्रभाव से सिद्धारमैया जी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस आला कमान को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। फिलहाल कर्नाटक सरकार मामले की जांच करा रही है, पीड़ितों को मुआवजा दे रही है, लेकिन इन मौतों की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस विक्ट्री परेड में खिलाड़ियों और फैंस के बीच कर्नाटक सरकार की मौजूदगी की कितनी जरूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बदइंतजामी की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कर्नाटक सरकार को, जवाब भी देना पड़ेगा।